हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ पाइथन का बेसिक सीखा, जैसे पाइथन क्या है, पाइथन के क्या फीचर। वीडियो के अंदर हम पाइथन के कुछ बेसिक्स टर्म जो हैं वो क्लियर करेंगे। जैसे कि पहला हमारे पास आता है कीवर्ड्स। देखो, कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। पाइथन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही पाइथन में रिजर्व होता है कि अगर ये वर्ड है तो इस वर्ड का मतलब ये है। एग्जाम्पल, जैसे कि पाइथन के अंदर बहुत सारे कीवर्ड हैं। मैं आपको पाइथन ओपन करके दिखाती हूँ करूंगी। आप ये मत देखना कि मैं क्या लिख रही हूँ, बस जो रिजल्ट आएगा उसको देखना, ठीक है। प्रिंट। अब देखो, यहाँ पे जो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। फॉल्स एक कीवर्ड है, नन एक कीवर्ड है। अगर आप पाइथन के अंदर ये सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब इनका एक स्पेशल मीनिंग है। इन्हीं को हम कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे कि आपको मैं कोई एक कीवर्ड बता देती हूँ जो थोड़ा आसान सा हो, जो समझ आ जाए। तो जैसे मैं फॉल्स ही बता देती हूँ, फॉल्स आसान है। जैसे आप ट्रू फॉल्स, जो इनका मीनिंग होता है ना, ट्रू का मीनिंग क्या होता है कि ये चीज सही है, फॉल्स का मतलब गलत है। पाइथन के अंदर भी सेम वही चीज है कि ट्रू और फॉल्स का एक स्पेशल मीनिंग होगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ए की वैल्यू है, या फिर ज्यादा नहीं, मैंने बोला कि 78 क्या ग्रेटर देन है 79 से, तो इसने मुझे रिजल्ट दिया फॉल्स। तो फॉल्स क्या है, एक कीवर्ड है। ऐसा नहीं है जो कुछ भी आउटपुट में आएगा वो आपका कीवर्ड होता है। ये मैंने आपको आउटपुट में लाके दिखाया एक कीवर्ड। तो फॉल्स एक कीवर्ड है। इसका मतलब है ये जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन दी हुई है, ये एक्सप्रेशन गलत है, इट इज फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स एक कीवर्ड है। ऐसे ही ब्रेक एक कीवर्ड है, जो आप लूप जब सीखोगे तब आपको समझ आएगा। कंटिन्यू भी लूप में आएगा। ये सारी चीजें आपको बाद में समझ आएंगी कीवर्ड्स के जो ये मतलब हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये जानो कि कीवर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका एक स्पेशल मीनिंग है, रिजर्व वर्ड्स हैं। अब कीवर्ड्स के बाद हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि आप कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हो, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। तो वेरिएबल्स यानी कि जिनकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप बाद में उसको निकालते हो। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स का मतलब होता है एक स्टोरेज टैंक, आप समझ सकते हो, जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स क्या है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर करवाना है हमें। तो ये एक हमारा क्या है, वेरिएबल है जो उस डेटा को स्टोर करेगा। तो वेरिएबल्स यानी कि जो डेटा स्टोर करेगा। इक्वल टू 12, ए की वैल्यू मैंने 12 दी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए एक हमारा वेरिएबल है। उस वेरिएबल के अंदर हमारे जो नंबर 12 है वो स्टोर हो रखा है। तो ए इज अ वेरिएबल और 12 उसकी क्या हुई, वैल्यू हुई। तो यहाँ पे मैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने ए को एक वैल्यू असाइन कर दी। अरे 12 कहाँ चला गया, ए इज इक्वल टू 12। अब इसका मतलब मैंने ए को वैल्यू असाइन कर दी है 12, ठीक है। इसी तरीके से आप ए को कोई और वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे कि ए को मैंने वैल्यू असाइन करी है कुछ भी, अ, मान लो ए की वैल्यू मैंने दे दी राम। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, राम हो गई। तो बेसिक अगर मैं बताऊं वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स यानी कि स्टोरेज टैंक, जिसके अंदर आप कुछ भी अपना डेटा वैल्यूज जो हो वो स्टोर करवाते हो, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है, अब मैं बताती हूँ कि जो आप वेरिएबल्स रखते हो, तो वेरिएबल का जो भी आप नेम रखोगे उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल इसका कहता है कि वेरिएबल का नेम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी कि आप वेरिएबल का नेम किसी लेटर से ही स्टार्ट करोगे या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू राम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आपने लेटर से स्टार्ट किया है, अल्फाबेट से स्टार्ट किया है, अच्छी बात है। आपने अब की बार लिखा कि वन नेम इज इक्वल टू राम। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, एक नंबर से स्टार्ट किया, जो आप नहीं कर सकते। अब मैंने लिखा नेम, सेम वही चीज, राम। इसमें क्या कोई दिक्कत है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट किससे किया है, अंडरस्कोर से। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप वेरिएबल का नेम स्टार्ट करवा सकते हो किसी भी एक अल्फाबेट लेटर से, यानी कि या फिर अंडरस्कोर से, पर किसी भी नंबर से या फिर स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करवा सकते।
सेकेंड चीज आती है कि वेरिएबल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। तो वेरिएबल के अंदर ऐसा नहीं है कि नंबर्स नहीं हो सकते, वेरिएबल के बीच में या फिर लास्ट में नंबर हो सकता है, जैसे कि name1 इज इक्वल टू राम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टार्ट तो किससे हुआ है, लेटर से स्टार्ट हुआ है, बीच में अगर लेटर आ रहा नंबर आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप वेरिएबल नेम के अंदर स्पेसेस यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट स्पेस दिया नेम इज इक्वल टू राम, अब ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि आपने बीच में यहाँ पे स्पेस दिया है, लेकिन अब तो आपको तो स्पेस चाहिए होता है ना, आपको मतलब देखने में अच्छा लगेगा, वरना आप अगर आप स्पेस नहीं दोगे और सब कुछ एक साथ डाल दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप यूज करना अंडरस्कोर का, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू राम, क्योंकि अंडरस्कोर तो आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर तो आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, बीच में भी, लास्ट में भी, जहां यूज करना है करो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जहां पे आपको स्पेस की जरूरत है वहां पर अंडरस्कोर को यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद कुछ नहीं है, बस इतना ही थे। एक और चीज कि आप किसी भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, जैसे मैं अब देखो मैंने एक वेरिएबल फिर से वही लिया है, a इज इक्वल टू सेम 34, कोई एक नंबर मैंने स्टोर करवाया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि जो हमने डेटा स्टोर करवाया है, इस डेटा ये किस टाइप का है, तो इसका टाइप क्या होगा, नंबर डेटा टाइप। क्यों, क्योंकि ये एक नंबर है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब देखो मैथ्स में पढ़ा होगा कि नंबर्स सिर्फ होल नंबर्स नहीं होते, वो रियल इंटीजर्स भी होते हैं, डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। तो पाइथन के अंदर जिस तरीके से मैथ्स में हर एक नंबर, हर एक तरीके के नंबर का एक नेम है, कि अगर पॉइंट कहीं डेसिमल लग गया तो वो एक डेसिमल नंबर है, अगर कहीं पे नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब वो इंटीजर्स हैं। तो इसी तरीके से पाइथन में भी हम इन अलग अलग तरीके के जो नंबर्स हैं उनका एक नेम है। जैसे कि मैंने ए की वैल्यू अगर 34.9 अगर मैंने डेसिमल नंबर लिया है, तो इसकी टाइप, इस जो ये डेटा टाइप हुआ, इसका क्या डेटा टाइप हुआ, ये हुआ फ्लोटिंग डेटा टाइप। अच्छा, अब मुझे पता करना है, जैसे मेरे को नहीं पता इसका क्या टाइप है क्या नहीं, तो आप कैसे पता कर सकते हो, आप लिखना टाइप ऑफ ए, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया कि ये किस टाइप का है, ये फ्लोट डेटा टाइप का है। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना टाइप ऑफ ए, तो आपको कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल यानी कि ए के अंदर स्टोर क्या है 34.9, तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ, इसका डेटा टाइप हुआ फ्लोट डेटा टाइप। अब देखो मैंने ए के अंदर अब लिया, मैंने कोई नेगेटिव नंबर लिया, मान लो -34, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ कि इसका टाइप क्या होगा, तो टाइप ऑफ ए, अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ये है हमारा इंट, इंट यानी कि इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद हमारे पास आते हैं, आपने मैथ में क्योंकि पढ़ा होगा रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो पाइथन में भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। जस्ट डिफरेंस क्या होगा, हम वहां पे आई कैप का यूज करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए, पर यहाँ पे हम लोग आई कैप का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे जे का। तो जैसे कि मैंने आप कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, एस की वैल्यू दे देते हैं, एस इज इक्वल टू 2+3J, तो ये हमारा किस टाइप का हुआ, इस ये पता लगाना है, तो मैं लिखूंगी टाइप ऑफ एनी एस, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या लिखना चाहते हैं, हमें नहीं पता था कि क्या आई होता है या जे होता है, मैंने मान लो बाई चांस लिख दिया 2+S = 2+3I। अब ये देखो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, कि आप, ये एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि आपने एक नंबर के साथ एक अल्फाबेट को यूज कर दिया, वो भी आई वाले को। अगर जे यूज करते तो ये समझ जाता कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास नंबर्स के अंदर आते हैं इंटीजर, आते हैं इंटीजर यानी कि नेगेटिव वाले, जो ये नॉर्मल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर आप मान लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव नंबर ही होते हैं, जैसे क्यू की वैल्यू 2 है, मैं पूछ रही हूँ इसका टाइप क्या होगा, तो टाइप ऑफ क्यू, ये भी हमारा इंटीजर ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर बस डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास डेसिमल है तो वो किस टाइप का होगा, वो हमारा फ्लोट डेटा टाइप होगा। अगर कहीं पे जे कैप लग गया, कहीं पे जे लग गया, तो इसका मतलब वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आई होप नंबर्स का समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड डेटा टाइप आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नंबर्स ही स्टोर करवाओगे, आप हो सकता है कि आप कोई अल्फ़ाबेट, कोई वर्ड स्टोर करवा दो, जैसे कि मैंने बोला कि नेम के अंदर मैंने स्टोर करवाया है राम, कि नेम क्या है, राम। अब पहली बात, जब आप किसी अल्फ़ाबेट को स्टोर करवाओगे, तो ये जो ऊपर मैंने लगाए हुए हैं ना इन्वर्टेड कोमास, ये लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
जब ये स्टोर करवाओगे तो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी आता है तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। जैसे कि टाइप ऑफ मैं पूछ रही हूँ नेम, तो नेम का क्या टाइप है, देखो यहाँ पे आ रहा है str। str का मतलब होता है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अच्छा, स्ट्रिंग डेटा टाइप आपको पता कैसे चलता है ये? अच्छा, एक और चीज़, ये जो मेरी बार बार रिपीटेशन हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि मैं सिलेक्ट करके इसको अनसिलेक्ट नहीं कर रही और एंटर प्रेस कर दे रही हूँ, तो ये मत समझना ये एरर आ रहे हैं। ये कोई एरर नहीं है, मेरी गलती से सिलेक्ट करके मैं उसको अनसिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं, मैं बता रही थी कि a इज इक्वल टू, मान लो मैंने अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई अल्फाबेट नहीं दिया, मैंने 5 6 7 कोई एक नंबर ही दिया है। अब देखो, ये मैंने क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है, तो अगर मैं इसका डेटा टाइप पूछूंगी कि टाइप ऑफ ए बताओ अब, तो ये अब मुझे str देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। अगर मैं सिर्फ रखती a इज इक्वल टू 5 6 7, अब मैं इसका टाइप पूछती कि बताओ टाइप ऑफ ए क्या है, तो ये मुझे बोलता कि ये इंटीजर डेटा टाइप है। यहाँ पे इसने स्ट्रिंग क्यों दिया? क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया था। यहाँ क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिए। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप यानी कि जो कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डला हुआ है दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। यही इसको पहचानने का तरीका होता है कि स्ट्रिंग अगर इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। उसके बाद है कि मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि एक बच्चे के पूरा डेटा दे दो उसका। तो यानी कि मैं चाहती हूँ कि डेटा किसी भी बच्चे का, ठीक है, a इज इक्वल टू लिस्ट, मैंने उसका नाम लिखा, फिर उसके बाद मैंने उसका मान लो रोल नंबर लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने उसके किसी सब्जेक्ट के मार्क्स लिख दिए, वगैरह वगैरह कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने एक कुछ चीज लगाई है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर आपको दिख रहे हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए। अब मैं पूछ रही हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो अब इसका टाइप मुझे निकालना है, किसका टाइप निकालना है? डेटा का निकालना है। तो टाइप के अंदर हमने लिख दिया डेटा। अभी हमारे पास आ रहा है लिस्ट। तो लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है? अगर आप यहाँ पे ये लगा देते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हो, तो वो एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने कोई एक वेरिएबल लिया, फिर से जैसे नेम लिया, और नेम के अंदर मैंने अब की बार पैरेंथेसिस लगाए। मैंने बताया कि पाइथन के अंदर जो आप ये ब्रेसेस लगाते हो नॉर्मली, जो ब्रैकेट्स होते हैं, इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप पैरेंथेसिस नॉर्मल लगाते हो और इसके अंदर आप कुछ भी देते हो, 12,45, आपने दिया, फिर से राम दे देते हैं हम, राम। अब मैं इसका टाइप पूछती हूँ कि टाइप क्या है नेम का, तो ये मुझे बताएगा टपल। इनको हम बोलते हैं टपल। अभी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अलग अलग चीजें हैं जो आप स्टोर करवा सकते हो वेरिएबल्स के अंदर। ऊपर जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स स्टोर करवाए, नंबर्स अलग अलग तरीके से स्टोर, अलग अलग तरह के स्टोर करवाए, कहीं फ्लोट करवा रहे, कहीं पे इंटीजर करवाए, कहीं कॉम्प्लेक्स करवाए हैं, कहीं पे हमने एक अल्फाबेटिक वर्ड को हमने स्टोर करवाया है, कहीं पे हमने इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नंबर्स को स्टोर करवाया। तो ये अलग अलग तरीके से हमने स्टोर करवाया। आपको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, नाम याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी तरीके से हम डिक्शनरी हमारी बनती है। डिक्शनरी चलो फिर मैं अभी छोड़ ही देती हूँ क्योंकि अभी कुछ काम नहीं आएगा। अब मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी कि अगर आप कोई भी वेरिएबल को कोई डेटा दिलवा रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने नेम के अंदर ये पूरा डेटा डलवा दिया, तो ये जो डेटा डलवाते हो उस डेटा का कोई ना कोई डेटा टाइप होता है, और वो आप पता लगा सकते हो। टाइप, ऐसे टाइप लिखोगे और फिर टाइप ब्रैकेट्स लगाओगे, और जिसका भी आपको टाइप चाहिए वो लिख देना, आपको टाइप पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारे होते हैं डेटा टाइप। मैंने बता दिए कीवर्ड्स, बता दिए कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, वेरिएबल्स यानी कि जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा, डेटा टाइप्स जो डेटा आपने स्टोर करवाया उसका कोई ना कोई टाइप होगा, जैसे कि नंबर्स है, स्ट्रिंग है, टपल है, डिक्शनरी है। नन वाला अभी बाद में बताऊंगी। अभी अच्छा, एक चीज रह गई है, एड्रेस और आईडी। देखो आईडी या फिर एड्रेस, आईडी या फिर एड्रेस किसी भी वेरिएबल का, इसका मतलब होता है कि वो मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर है वो डेटा, या फिर कहाँ स्टोर है हमारा मेमोरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं आईडी। आप किसी भी वेरिएबल की आईडी पता लगा सकते हो। इस तरीके से आईडी लिखो और जिसकी पता लगानी है वो लिख दो। जैसे आपने टाइप पता लगाया था वैसे आप आईडी पता लगा सकते हो। मान लो कि मैंने सेम ए की वैल्यू 34 दी थी, अब ए की वैल्यू हम राम दे देते हैं। अब मैंने इसकी पूछी आईडी बताओ ए की, तो देखो आईडी ए की वैल्यू क्या है, आईडी अब चेंज हो गई है। आईडी चेंज क्यों हुई? क्योंकि मैंने जो डेटा स्टोर करवाया वही चेंज हो गया है। देखो आईडी क्या होती है, कंटेनर, उस कंटेनर का नाम मैंने दे दिया ए,
उस वेरिएबल का नाम ए दे दिया, उसके अंदर अब डेटा अलग स्टोर हुआ है। और आईडी हमें बताता है कि वो डेटा आपका मेमोरी के अंदर कहाँ स्टोर हुआ है और उस मेमोरी का जैसे। अब इसी तरीके से मैंने क्या बोला कि मैं बी की वैल्यू भी राम ही दे देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं पता लगाऊं कि आईडी बताओ बी की, तो देखो बी की आईडी और ए की आईडी दोनों की आईडी सेम है। दोनों की आईडी सेम क्यों है? क्योंकि जो डेटा है हमारा, डेटा क्या है? राम। राम तो स्टोर है, उसकी बस दो नाम दे दिया मैंने कि वो जहां पे भी स्टोर है उसका नाम ए भी है और उसका नाम बी भी है। तो ए और बी क्या है? दोनों इक्वल है। ये हमें कहाँ से पता चल गया? आईडी देख के पता चल गया। ये समझ आ रहा है? एक बार दोबारा देखो। ए का हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है, उस स्टोरेज टैंक के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर है और वो डेटा क्या है? राम। उस राम जहाँ वो जो डेटा स्टोर है उसका मैंने नाम दिया ए। अब उसी जगह का मैंने नाम बी भी दे दिया, तो दोनों की आईडीज तो सेम ही रहेगी क्योंकि जहाँ पे वो जो डेटा स्टोर है वो तो सेम ही है, तो इसलिए हमारे दोनों की आईडीज जो है वो सेम आ रही है। अब अगर मैं बी की वैल्यू कुछ और दे देती हूँ, मान लो मैं शाम दे देती हूँ। अगर अब मैं पूछूंगी आईडी बताओ बी की, अब जो हमें इसकी आईडी मिलेगी वो देखो डिफरेंट मिलेगी। तो आईडी इज नथिंग बट जस्ट द एड्रेस, ठीक है। अब हम आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। देखो हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? हमने पढ़ा है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन एंड ऑपरेंड। ऑपरेंड यानी कि जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूँ 2+3, तो इसके अंदर जो प्लस है वो हमारे है ऑपरेटर, और ऑपरेंड क्या है हमारे पास? 2 और 3। तो वहीं से बहुत सारे तरह के हमारे पास ऑपरेशंस हैं, तो उसमें एक तरह के हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलो एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल और इंटीजर डिवीजन आते हैं। यही अब हम पाइथन पे सीखेंगे। आपका एडिशन का एडिशन नॉर्मल दो नंबर्स को प्लस करना, मैंने किया 12 प्लस 67, रिजल्ट दिया 79 सॉरी। ये एडिशन आपको पता ही होगा। सब्ट्रैक्शन भी मैं करके दिखा देती हूँ, जो इजी है वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये 12 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। मल्टीप्लाई का मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 9 से, रिजल्ट दे दिया। फिर उसके बाद मैंने किया डिवीजन का, मैंने 45 को डिवाइड किया 9 से, इसने मुझे रिजल्ट दिया 5.0। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि जब आप डिवीजन को यूज़ करोगे तो हमेशा पाइथन एक रियल नंबर में आंसर देगा। देखो इसने मुझे क्या किस नंबर में आंसर दिया। अच्छा ये डेटा टाइप क्या होगा इस 5.0 का अगर मैं पूछूं तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही था कि ये रिजल्ट 5 भी दे सकता था, लेकिन इसने मुझे दिया क्या? 5.0, क्योंकि डिवीजन हमेशा, पाइथन हमेशा डिवीजन करते वक्त रियल नंबर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन के बाद, मान लो कि यहाँ पे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि 49 को डिवाइड करना है हमें 3 से, इसने मुझे आंसर दिया 16.3332। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मेरे को सिर्फ चाहिए कि 16 आए, सिर्फ जो हमारे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ वही नंबर आए। तो हम कैसे लगा सकते हैं? मैं क्या करूंगी? 49 लिखूंगी, डबल स्लैश यूज करूंगी, डबल स्लैश 3। अब ये मुझे क्या देगा? 16। इसको हम बोलते हैं डबल स्लैश को इंटीजर डिवीजन, जिसमें मुझे सिर्फ ये इंटीजर वाला पार्ट देगा, यानी कि सिर्फ 16 देता है, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल आप लेके देख सकते हो, जैसे कि मैंने 45 को इंटीजर डिवीजन और मैंने इसको किया 2 से, तो इसने मुझे 22 दिया, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर डिवीजन है, जिसमें आपको अगर सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट चाहिए होता है तो आप इसको यूज करोगे। कभी कभी आपको रिमाइंडर चाहिए होता है, जैसे कि इसी वाले केस के अंदर 49 मॉड्यूलो, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो। जब आपको रिमाइंडर चाहिए होता है 3, इसने मुझे क्या दिया? 1। ये 1 क्या है? रिमाइंडर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? 1। कभी कभी आपको रिमाइंडर चाहिए होता है प्रोग्राम्स में, तो रिमाइंडर को यूज करने के लिए आप इस मॉड्यूलो साइन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो, या फिर आप रिमाइंडर भी बोल सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूलो के बाद एक्सपोनेंशियल। किसी भी नंबर की अगर आपको पावर निकालनी होती है, जैसे कि मुझे पावर निकालनी है 7 की, कितनी पावर निकालनी है? डबल, ये डबल मल्टीप्लाई का साइन यूज करोगे। कितनी पावर निकालनी है आपको? 7 रेज टू द पावर 4 निकालनी है, तो आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जिसको आप एक्सपोनेंशियल बोलोगे, 7 एक्सपोनेंशियल 4। रिजल्ट आ गया 2401। मुझे 2 की पावर निकालनी है 4 टाइम्स, रिजल्ट आ गया हमारे पास 16। इसको हम बोलते हैं पावर।